टाइम एजुकेशन पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, उस फार्मूला के बारे में जानते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति फलन में जितना जो हम लोग 6 को मान हम लोग पढ़ते हैं उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि आखिर छोटा छोटा फार्मूला होता क्या है, इसका प्रयोग कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। अगर हम फार्मूला की बात करते हैं तो 3 फार्मूला मुख्यतः हम लोग को याद ही होना चाहिए। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला फार्मूला। अगर इसके अनुसार इंपॉर्टेंट दिखा जाए तो एक और फार्मूला को ऐड कीजिए, वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा मुख्यतः फार्मूला के बात किया जाए, मुख्यतः एक और फार्मूला है, एक है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखते हैं एकरा में, तो एकरा में हम लोग को यहां पर देखिए साइन और कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसमें प्लस, साइन कॉस में प्लस, सेक और टेन, सेक टेन माइनस, सेक टेन के बीच में माइनस बराबर 1, कोसेक ना माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये दोनों में माइनस और इसमें प्लस होता है। याद के लिए हम लोग ऐसे रख सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसका हम लोग मान, अगर एक वैल्यू है तो इसका 3 मान, 4 मान, रूट के मान कितना, इस सब हम लोग वैल्यू अलग अलग निकाल के देख लेते हैं। ये सब प्रैक्टिस करना होगा हम लोग को। चलिए आते हैं देखते हैं। तो साइन का हम लोग अगर निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान के चलिए 1 दिया है, 1 दिया है। अब हम लोग को साइन के केवल निकालना है, तो साइन स्क्वायर का निकाल सकते हैं हम लोग। 1 ई जाएगा उधर, इधर से जब उधर जाता है तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया एक फॉर्मूला, एक साइन स्क्वायर का थीटा के मान आ गया, और साइन स्क्वायर के मान आ गया तो साइन थीटा के मान निकाल सकते हैं। जैसे में देखिएगा ना, साइन थीटा का मान तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू ई जाएगा, इधर स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। रूट में क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया आपका ये साइन का मान, और साइन स्क्वायर का मान, और साइन कॉस दोनों मिलाकर का मान। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए पहले इस सबको देख लेते हैं। और यहां से कॉस भी निकल जाएगा, इसको मान लेते हैं 1 साइन का निकाले हैं, उसी प्रकार से कॉस के भी निकाल सकते हैं हम लोग। दिखाते हैं कॉस के निकाल कर, देखिए आसान है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ई जाएगा उ साइड 1 माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीका से। आगे देखते हैं, स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट में जाता है, ये हम लोग का नियम है उधर रूट में जाने का, और 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक आ गया। मतलब हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देगा। जरूरत के अनुसार साइन थीटा कॉस थीटा का मान भी यहाँ से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं उसी प्रकार सेम कंडीशन इसमें, सेम कंडीशन उसमें लगने वाला है। इसमें बात किया जाएगा तो इसमें आपको क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, इसको सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको बैठा दीजिएगा 1 है तो 1 प्लस ई जाएगा उ साइड, तो 1 प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये देखिए ई जाएगा उधर तो हो जाएगा प्लस में। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को हटा करके सेक थीटा खाली लिख देते हैं, सेक थीटा, तो इसका मान क्या होगा, तो रूट में चल जाएगा। रूट में क्या चल जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। इस तरीका से छोटे छोटे फॉर्मूला होते हैं। अब यहां से निकाल सकते हैं, आपको टेन को भी निकाल सकते हैं, इधर है अगर टेन थीटा को मान निकालिएगा, इस यहां से भी निकाल सकते हैं। इसको इधर बोलाइए तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा का मान निकल जाएगा। यहीं से देखिए निकाल देते हैं आप लोग को, टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना ना, इसको एने बोला लीजिए, उधर स्पेशल बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो बचेगा कुछ बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिए, इसको एने बुलाइएगा तो माइनस में 1, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान निकल लिया। टेन स्क्वायर थीटा का मान निकल जाता है तो टेन थीटा का भी मान नीचे निकल जाएगा, उधर रूट चढ़ा करके, दो में रूट चढ़ाए हैं, उसी तरह इसमें भी सेक स्क्वायर थीटा -1 इसका निकल गया मान। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूला होते हैं जो आगे चल के याद करने की पड़ेगा, और याद अब बनाने से, रिवीजन करने से याद होता है। आगे देखते हैं, इसका देख लेते हैं, इसको कैसे बनेगा।
जस्ट इसको दम दोनों सेम है, इसको बैठा देते हैं बोले तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब अगर हम यहां से रूट अगर उधर भेजते हैं, स्क्वायर के उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां से जब हम लोग देखते हैं, अगर इस तरीका से कॉसेक के साथ अब हम लोग कॉट के भी निकाल सकते हैं, तो कॉट कैसे निकलेगा, देखो इधर है, इसको ए ने बुला लेते हैं तो माइनस में ओ ने बच जाएगा कॉट, उसको हम लोग पलट के अब ये लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये अगर इधर आता तो ये हो जाता कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता, -1 की ओर चल जाता, -1 हो जाता मेरा, एक ये हो गया। अगर कॉट थीटा के मान कॉट स्क्वायर थीटा निकल गया तो कॉट थीटा भी निकल जाएगा, रूट पे बैठा दीजिए, स्क्वायर के बैठा दीजिए उधर, रूट में आ जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ना, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरीका से मेन देखिए इसमें तीनों फार्मूला था, 1 2 3, इसी का बस हेर फेर करके ये 3 फार्मूला बनल है, जरूरत के अनुसार इस सब फार्मूला का प्रयोग होता है। अब बात किया जाए कि आखिर 1 होता कैसे है, पहला एक को हम सिद्ध करके बता देते हैं, एक कहां से आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहां से आता है, ये सब का सिद्ध एक रूप में हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा फिगर की जरूरत होता है, फिगर हम बनाते रहे। देखिए कैसे है कि हम लोग को इसमें जितना जो एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में क्या होता है कि हमेशा अधिकांश मात्रा में हम लोग समकोण का प्रयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज का, समकोण 90 डिग्री वाला एंगल जो बनता है, इस तरीका से इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अधिकांश हम लोग समकोण वाला ही त्रिभुज में हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ चलिए यहाँ पर एक फिगर हो गया मेरा इस तरीका से ना, ऐसे इसको सीधा कर देते हैं, ऐसे यहाँ नाम दे देते हैं ए बी सी पी की बार कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ 90 डिग्री के कोण बन गया, 90 डिग्री के कोण बन गया, आपको ऐसे यहाँ पर सीधे ले जा करके सीधे करिएगा तब 90 डिग्री कोण होता है, ऐसा नहीं इसे करने से 90 डिग्री कोण नहीं होता है। आगे देखिएगा, जब ई मेरा हो जाएगा तो इस पर ये सब बनता है, कैसे, इसको कहते हैं पी, यानी कि परपेंडिकुलर लंब इसको बोलते हैं, लंब, परपेंडिकुलर लंब हो गया। ये हो गया बेस, यानी कि बी से सूचित करते हैं, ये होता है आधार, आधार। और यहाँ होता है एच बोलते हैं, जिसको एच से हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बोला जाता है। ये हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये फार्मूला से इसको हम लोग सोल्व करके दिखाते हैं। देखिए अगर एच की बात किया जाए, जो एच जो पाइथागोरस परिमेय में जब इसको लाइएगा ना आप इसको पाइथागोरस में आइएगा तो क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी से पी बी एच भी निकाल सकते हैं, रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे यहां से पी का भी मान, पी स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं, कैसे, तो एच सॉरी यहाँ पर स्क्वायर हटा दीजिए, डायरेक्टली एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और निकाल दीजिए, बी बराबर क्या होता है, तो रूट में एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये हो गया 3 गो फार्मूला। ई फार्मूला पर इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे में देखिएगा एक सवाल इसको लिखते हैं, इसको प्रूफ करके बताते हैं कैसे। इसको देखिए यहाँ लिख देते हैं ना, साइन ना क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक चीज और हम लोग जानते हैं कि साइन वाला कॉस वाला थोड़ा याद भी होना चाहिए तबे होगा, उसके लिए और हम बता देंगे, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, और टेन थीटा बराबर होता है, इसी को ऊपरे वाला लिख दीजिए पी और बी। इस तरीका से एक और अगर हम पलट देते हैं ना, अगर इसको पलट देते हैं तो कौशिक वाला का वैल्यू आ जाता है। देखिए हम बता रहे हैं, कौशिक थीटा इक्वल टू, इसको पलट के लिख दीजिएगा, सेक थीटा का इसको पलट के लिख दीजिए, और टेन के कॉट को पलट दीजिए, ये आपस में पलट दीजिए, आपस में पलटना है, एक दूसरे को नहीं, आपस में इन दोनों को पलट दीजिए, एच बटा पी, इसको क्या हो जाएगा, इसको पलटिएगा एच ऊपरे और नीचे बी, इसको क्या हो जाएगा, बी ऊपरे और नीचे पी, इस तरीका से हो गया। इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये तो सारा चीज बता दिए, ये सिंपल सा फॉर्मूला है आप लोग के लिए। अब चलिए प्रूफ करते हैं, इसका मान हम लोग प्रूफ में ऐड करेंगे। तो साइन थीटा का मान, इसका साइन थीटा का मान क्या होता है, यहां से हम लोग पुट करेंगे साइन थीटा के मान P बटा एच,
P बटा एच, साइन थीटा के जगह पर लिख सकते हैं P बटा एच, तो साइन थीटा के जगह पर लिख सकते हैं P बटा एच। देखिए इसका स्क्वायर है तो हम लोग इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, कॉस थीटा का मान यहां से देख के लिख सकते हैं b बटा एच है ना, b बटा एच, तो b बटा एच हम लोग ऐसे लिख के, लेकिन यहां देख रहे हैं कि स्क्वायर है ना, स्क्वायर करेंगे बराबर 1 लिखेंगे, जैसे है उसी तरीके को हम कर दे रहे हैं, 3 को आप लोग के लिए छोड़ेंगे। यहां जब देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर, इसको जब कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो क्या होगा, अरे इसको दोनों पर यानी कि अलग अलग कर देते हैं हम ना, पी के स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, अब प्लस में इसको करते हैं बी का स्क्वायर बटा एच का स्क्वायर। चलिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमको हल करके ये इतना को सोल्व करके एक लाइन देना है हम लोग को, इतना अच्छी तरह से सोल्व कर एक लाएंगे, तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर, ये दोनों का एलसीएम एच स्क्वायर बचेगा पी स्क्वायर, अब प्लस में क्या यहाँ से बी का स्क्वायर बचेगा। और हम लोग पाइथागोरस में पढ़ते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है, देखिए एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इतना को जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इतना को जगह पर हम एच स्क्वायर दे दिए और नीचे में कितना है एच स्क्वायर, एच स्क्वायर दे देंगे। अब हम लोग इसको काटेंगे तो कट जाएगा एक बार में, तो यही मेरा एक लाना, तो एक बार में कट गया, इसका क्या आ गया, एक आ गया मेरा एक। इस तरीका से इसको हमने सोल्व किया, एक लान के दिखा दिया जो RHS के बराबर है। तो LHS से हम लोग स्टार्ट किए थे और RHS हम लोग आंसर ला दिए। उसी तरीका से अब हम लोग इसको और इसको दोनों के सिद्ध आप लोग कर सकते हैं। यहाँ सब चीज लिखल है, यहाँ पर लिखल, ये सब याद होना चाहिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जितना जो फॉर्मूला है ओनली फॉर समकोण त्रिभुज में ही, इसको समकोण त्रिभुज में ही ये सब कैलकुलेशन होता है इसका। बस गुड लक, वेरी